हम तो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। मैंने तो ना जब आप यूज करने जाते हैं तो दूसरे महीने सोच लिया था कि मुझे प्रोग्राम करना चाहिए क्योंकि वो ड्रीम होता है ना। हाँ वो ड्रीम था, मैं सोच रहा था, अगले नहीं सोच रहे थे। फिर 5 साल के बाद अगलों ने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ, और प्रोग्राम एंकर बनना है तो क्या करें सर, आप बताएं। अच्छा, हम फैसिनेट होते थे, वो सुंदर प्रोग्राम एंकर आए हुए हमारे पास, उनसे पूछ लेते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रोग्राम एंकर नहीं बन सकते। मैं तो मायूसी हो गया। मैंने कहा, आप देखें समझदार के लिए इशारा काफी होता है, कई लोग समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया। हाँ हाँ, बेस्ट है, लगा दे छलांग। उनको पता होता छलांग लगाएगा, आगे खाइए, गिरेगा, हम पीछे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए ताली बजाएंगे। चैनल एक न्यूज चैनल है ना, वो न्यूज चैनल नहीं रहा। ये गलत फहमी आप लोग भी दोस्तों निकाल दे, न्यूज चैनल नहीं है, ये PR चैनल्स है। मुझे मेरी मर्जी की खबर सुननी है, मुझे पता है मुझे किस चैनल के पास जाना है। एक रात ऐसी आती है जो आपकी तकदीर बदलती है। आपने अपनी प्रेपरेशन नहीं छोड़नी है। चाहत फतेह अली खान ना बन जाओ ना फिर। वो बहुत पॉपुलर है, वो भी पॉपुलर हो गया यार, बहुत पॉपुलर अब तो सब पॉपुलर चलता है, अब तो सब बिकता है भाई। तो कुछ तो पता नहीं चलता कि मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द को रोना नहीं चाहिए। ये सिर्फ बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों में होता है शायद। मर्द को रोना भी बहुत आता है भाई, और मर्द को दर्द शायद ज्यादा ही होता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मेरे साथ एक पर्सनालिटी मौजूद है जिनको आप मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर भी देखते आए हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते आए हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और ख़बरों पर गहरी नज़र होती है, और माशाल्लाह से पिछले कुछ अरसे में जितना ग्रो किया है, ऑफ कोर्स उसके पीछे बहुत लंबी मेहनत है, बहुत लंबी जर्नी होती है। कैसे कैसे मुख्तलिफ फेजेज़ आए, कैसे इस मकाम तक पहुँचे, फ्यूचर प्लान्स क्या है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, आपका बहुत शुक्रिया। ये सवाल बेसिकली उनको पूछना था, मैंने पूछ लिया हस्बे आदत। क्या, क्योंकि दोनों होस्ट बैठे हुए हैं। ये हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है। सो अगेन थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। बल्कि हम बहुत अरसे बाद इस इंटरव्यू के बहाने मिल भी लिए। हाँ, ये ऐसे बहाने चाहिए होते हैं हमें, और लेकिन ये है कि फिर भी अच्छा लगा समहाउ आपसे मिलके। हमारा और बड़ा पुराना एक ताल्लुक है, शनासाई है, न्याजमंदी है, और अभी हमने बहुत सी बातें ऑफर भी करनी है। वो हमने कुछ किया है, कुछ बाकी है। तो हम कॉलीग्स भी रहे हैं, फैमिली से भी अच्छी वो दोस्ती है सबकी। तो वैसे आप मेरे हस्बैंड के जूनियर थे, सीनियर थे? जूनियर थे। जूनियर थे, हम सभी जूनियर। ये इसके बहुत सारे पहलू है। आप एक ही पहलू निकालें, बाकी मत निकालें। आप एक ही पहलू है कि वो मुझसे प्रोफेशनली बहुत सीनियर है, और वो हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इकट्ठे पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में थे। तो वो ग्रेजुएशन पार्ट 2 में थे, तो मैं ग्रेजुएशन पार्ट 1 में था। और हुआ ये कि हम अक्सर जो है, ये इकरार भाई को ये बात पता है कि हम लेजर टाइम में, क्योंकि डिबेटिंग क्लब के मेंबर्स थे हम, तो हम उर्दू बाजार के भटूरे खाने जाया करते थे। अभी चंद दिन पहले हम वो भटूरे खाने गए थे। अकेले के लिए खा के आ गए। मैं शिकायत करूंगा इकरार भाई से। इकरार के साथ ही, इकरार ही लेके गए थे। मैं भी तो पुराना साथी हूँ ना। चले अगली बार आपको भी ले जाएंगे हम साथ। तो अली, मैंने देखा जो डिबेटर्स हैं वो आ जाते हैं टेलीविजन की तरफ, इसके पीछे कोई खास वजह है? असल में हुआ ये फरहा कि जब टेलीविज़न प्राइवेट हुआ और प्राइवेट फ्रेंचाइजेस आना शुरू हो गई, सो दे नीडेड पीपल। अब हो क्या रहा था कि इससे पहले या सरकारी चैनल था या फिर अखबारात थे, बिल्कुल, और लोगों को चाहिए थे ऑरेटर्स, वो लोग जो कि बोलने में हिचकिचाए ना, पब्लिक स्पीकिंग का उनको तजुर्बा हो। अब पाकिस्तान में से पहले मीडिया था नहीं, हमें पता नहीं था, मीडिया को पता नहीं था कि हंटिंग कहाँ से करनी है, रिसोर्स हंटिंग कहाँ से होगी। तो हुआ ये कि उन्होंने जब सब देखा, उन्होंने कहा यार हमें बोलने वाले लोग चाहिए ना। तो बोलने वाले लोग कहाँ से मिलेंगे? आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलेंगे, और वो जो डिबेटिंग क्लब्स के मेंबर होते हैं, अच्छे डिबेटर्स होते हैं। तो फिर वहाँ पे हमारी किस्मत चमक उठी। मुझे याद है अगेन, इनके शोहर को हम सुना करते थे, और उनके बाद हमारी तकरीरों की बारी होती थी। पहले वो करते होते थे, इकरार भाई। अच्छा। और वो हमें था, वी हैड एन आइडिया कि ये इधर तो नहीं रहेंगे, अलबत्ता ये कहीं ना कहीं टेलीविजन में के चले जाएंगे। अपना पता नहीं था कि हम भी चले जाएंगे। तो वो कैसे कहानी, अपने आने की कहानी सुनाए जरा। वो हुआ ये कि हमसे कुछ सीनियर थे, कुछ और भी बड़े नाम हैं जो कि उस वक्त हमसे सीनियर थे, जैसे रहमान अजहर साहब है, वो भी हमसे सीनियर थे। वो तब एग्जैक्टली ही वाज इन, वो मास्टर्स में थे तब, इंग्लिश में कर रहे थे। तो खैर वो जब चले गए, उन्होंने मीडिया ज्वाइन किया, तो हम तो अपने आप से ही मायूस थे ना, हमने क्या कर लेना। हमने फिर इधर उधर 2-4 हाथ पाँव मार के कहीं काम शाम किया, फिर कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया। उसमें नाकामी हुई। तो फिर 2008 में
आगाज किया मैंने कि चलो यार ट्राई करते हैं ऐसे ही जरा आया हुआ है, तब शौक था कि चलो टीवी पे आ जाएंगे। ये अंदाजा नहीं था कि जर्नलिज्म एक पूरा लाइफस्टाइल होता है, आपकी जिंदगी को बदल के रख ऐसा देता ही है। है। हमें था कि बस टीवी पे आ जाएंगे। शुरू में यही चार्म होता है। और इनफैक्ट मैं आपकी बात हो रही है तो मैंने भी 2008 में ये जर्नलिस्टिक करियर हाँ, शुरू बस किया फिर है। वो हमारा हम बैचमेट हैं। एग्जाम बैचमेट है। आपको अंदाजा होगा कि वो एक बड़ा अजीब किस्म का थ्रिल होता है आपको उस वक्त ना, कि ओके उनके एम होता है टेलीविजन, और टेलीविजन उस वक्त आपको पता है कि बहुत ज्यादा अपने उरूज पे था, बामे उरूज पे था। एक्सप्रेस आया था नया नया, एक नए अंदाज के साथ। तो वी यूज्ड टू एनवी दैट कि यार क्या बात है। फिर पहली दफा हुआ था कि बिल्कुल यंगस्टर्स को उन्होंने मौका दिया था कि आप आके खबरें पढ़ें, और तब वो किसी स्टारडम से कम था नहीं, अभी भी खैर नहीं है, कभी भी कम नहीं है, लेकिन तब एक चूंकि नई चीज थी। फिर हमने लक ट्राई किया, अपना हो गया, फिर आगे दोबारा लक ट्राई किया, हो गया, फिर एक्सप्रेस में हो गया, और वहां से फिर एक सिलसिला चला जो अब तक चल रहा है। फिर न्यूज़ करते करते कब ये सोचा अली कि नहीं अब मुझे प्रोग्राम करना चाहिए या काफी हो गई है न्यूज़? नहीं, मैंने नहीं सोचा, ये अगलों ने सोचा। ये अच्छा सोच लिया। अच्छा सोच लिया। हम तो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। मैंने तो होता है जब आप न्यूज़ करने जाते हैं तो दूसरे महीने सोच लेता कि मुझे प्रोग्राम करना चाहिए। क्योंकि वो ड्रीम होता है ना। हाँ, वो ड्रीम था। मैं सोच रहा था, अगले नहीं सोच रहे थे। फिर 5 साल के बाद अगलों ने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ। और हाँ, हम चूंकि वो होते हैं, इमेच्योर होते हैं, हमारा होता है कि बहुत कुछ इकट्ठा कर लो एक ही वक्त में, बहुत कुछ हासिल कर लो। ऐसा होता नहीं है, हर चीज़ अपने वक्त पे अच्छी लगती है। हर शख्स को उसकी हैसियत के मुताबिक मिलता है, जहनी हैसियत के मुताबिक आपको ओहदा मिलेगा। तो इट वाज टू अर्ली टू आस्क फॉर अ प्रोग्राम। 4-5 साल जब गुजारे तो थोड़ी समझ आई, थोड़ा पता चला कि होता क्या है। फिर बाद में प्रोग्राम मिला, और प्रोग्राम जब मिला तो मैं पछताने लग गया कि मैंने ये क्या कर दिया। क्यों ऐसा? जिम्मेदारी, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप प्रोग्राम करती हैं, हम जब न्यूज़ एंकर हैं ठीक है, तब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है वो न्यूज़ रूम की है, डायरेक्टर न्यूज़ की है, कॉपी लिखने वाले की है। आपने हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई बिल्कुल यूजलेस ही जॉब है। एंकर का मतलब ही ये होता है जिसने होल्ड करके रखा हो शिप को। तो आप बहुत कुछ देख रहे होते हो, कर रहे होते हो, स्पॉन्टेनियसली कर रहे होते हो, मगर एक टाइम होता है जब प्रोग्राम मिलता है ना, तो फिर एक दफा आपको लग पता जाता है। और फिर जब आप मतलब आपके साथ कंपटीशन में सीनियर्स हों। हाँ। अच्छा, सीनियर्स की तरफ से रिस्पांस कैसा मिला? क्योंकि एट टाइम सीनियर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, एट टाइम्स वो कहते हैं ये तो छोटी छोटी उम्र के बच्चियां, ये क्या मैंने एक्सप्रेस में था तो एक सीनियर है, हमारे बहुत सीनियर है, उनके वो मतलब मेकअप रूम में बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा सर वो प्रोग्राम एंकर बनना है तो क्या करें सर, आप बताएं। अच्छा, हम फैसिनेट होते थे, वो सीनियर प्रोग्राम एंकर आए हुए हमारे पास, उनसे पूछ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रोग्राम एंकर नहीं बन सकते। मैं तो मायूसी हो गया। मैंने कहा, आप देखें समझदार के लिए इशारा काफी होता है, कई लोग समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। समझ गए। उन्होंने कहा कि आप नहीं बन सकते। मैंने कहा मैं बड़ा एक्साइटमेंट में बड़ा ही हूँ, और मैंने कहा सर कुछ तो बताएं, आप नहीं बन सकते। ठीक है सर, साफ इनकार था, आप नहीं बन सकते। मैं कहा चलो लिख दिया उन्होंने तो ठीक है, लेकिन अगेन कुछ लोग होते हैं कि जो यकीन रखते हैं कि वो कुछ कर लेंगे। मेरे वालिद साहब अक्सर कहते हैं अगर फलां शख्स कोई काम कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते, यू कैन डू इट एज वेल। और मैं हमेशा ये कहूँगा कि बिलीव इन योरसेल्फ, आप सब कर सकते हो, और हो जाता होता है। और मुझे मेरे सीनियर नहीं, अगेन हर तरह के हर सीनियर एक जैसा नहीं होता। मेरे सीनियर ने मुझे एक बात की थी कि एक दिन आएगा, एक रात, वो ऐसे कहते हैं, वो दिन नहीं कहते, मैं बिलीव करता हूँ रात, वो एक रात ऐसी होती है, तो मेहनत करते रहो, कीप योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर इट। एक रात ऐसी आती है जो पलटा खाती है, और अगले दिन का सूरज जो है वो, और लिटरली ऐसे ही होता है मेरे साथ, जब भी मुझे खबरें ऐसी मिलनी हो ना अच्छी, सुबह उठ के मिलती है। रात को फैसले हो चुके होते हैं, सुबह उठता हूँ तो ये मैसेज आया होगा या फोन आ जाएगा कि भैया आपको फुला रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, या तरक्की हो गई, आपके पैसे बढ़ गए, आ जाओ। माशाल्लाह, वंडरफुल। तो ये हो गया। तो कौन सा, काफी चैनल्स पे आपने काम किया? मैंने भी, जिसे कहते हैं ना कि क्या कह लें, वो बिल्ली नहीं होती जो साथ घर घूमती है, मैंने भी काफी छलांगे लगाई। आई केप्ट ऑन स्विचिंग, जो कि अच्छा फैसला नहीं था। शुड नॉट बी, होनी चाहिए स्विचिंग, मैं मानता हूँ, इतनी नहीं होनी चाहिए। मैंने थोड़ी ज्यादा कर ली थी क्योंकि इमेच्योरिटी थी, पता नहीं था, गाइड करने वाले लोग कम होते हैं। बल्कि उल्टा, आप अगर गलत फैसला ले रहे हो, हाँ बेस्ट है, लगा दे छलांग, उनको पता होता छलांग लगाएगा आगे खाइए, गिरेगा हम पीछे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए ताली बजाएंगे।
लेकिन वो एक दो दफा छलांगे लगाने के बाद अल्लाह ने भी खुद अकल दी, मत दी अल्लाह ने कि बेटा नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे करते। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, डैमेज कंट्रोल किया, बैक इन द गेम। सबसे ज्यादा मजा किस चैनल पे काम करने में आता था? ये तो फिर गलत बात है। क्या मतलब? आपने कह दिया सवाल गलत किया मैंने। नहीं, सही ठीक सवाल है। मैं पर्सनली बताऊं एक आपको बात, मैं अक्सर टेलीविजन सॉरी अभी जो जितनी भी गुफ्तगू हो रही है, इससे पहले भी एक मेरा ऐसे ही इंटरव्यू हुआ या गुफ्तगू हुई, मैं अब ना बड़ा बवांगे दुहल बोलने लग गया हूँ उन चीज़ों को कि वो तो आप सोशल मीडिया पे बहुत बोलते हाँ, नहीं, हैं। अब तो ओवरऑल अच्छा। कि अब तो सब एक जैसे ही हैं। अच्छा। अब क्या, आप अगर आपको कहना कि चैनल पे कुछ हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा। असल में हमारे पिछली ऑर्गेनाइजेशन जो थी ना आपकी और मेरी, उससे हमारा तजर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा, एग्जैक्ट आखिर में अच्छा नहीं रहा, आखिर में अच्छा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन रही नहीं। एग्जैक्ट। क्योंकि अब ये चैनल्स, यकीन मानिए चैनल्स रहे नहीं। ये मेरे बड़े दिल के करीब टॉपिक, और मैं इस पे अभी तो मैं हल्का हल्का पटाखे चलाता हूँ, किसी दिन मैं फट पड़ूंगा बिकॉज बोलना चाहिए। यस, यही हम ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे। अब जो चैनल एक न्यूज चैनल है ना, वो न्यूज चैनल नहीं रहा। ये गलत फहमी आप लोग भी दोस्तों निकाल दे, न्यूज चैनल नहीं है ये, पीआर चैनल्स है। मुझे मेरी मर्जी की खबर सुननी है, मुझे पता है मुझे किस चैनल के पास जाना है। आपको आपकी मर्जी का नैरेटिव सुनना है, आपको पता है आपने कौन सा चैनल स्विच करना है। सो इट्स नॉट न्यू। अच्छा, मजे की बात है फरहा, न्यूज भी एक होती है। आप दो मुस्लिम चैनल्स पे उस एक ही खबर की ऐसी एंगलिंग मिलेगी, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं यकीन किस पे करूं। बिकॉज हम इतने अच्छे हो गए हैं, हम वी आर सो गुड एट इट, झूठ बोलने में या नैरेटिव बिल्ड करने में, पूरा सच ना बोलने में। इसको और मैं यूं ये कहूंगा बहुत खतरनाक कि है। झूठ से ज्यादा खतरनाक ये होता है। बहुत खतरनाक। हम लोग आधा सच बोलने में इतने अच्छे हो चुके हैं, और मैं अपने आप को इसमें इंक्लूड करूंगा, मैं एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूं। हम बहुत बड़े कसूरवार हैं आज जो कुछ हो रहा है। हमने जिन ट्रक की बत्तियों के पीछे आवाम को शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लगाया हुआ है पिछले कोई 15-16 साल से, ये हमारा कसूर है। मैंने नहीं एजुकेट होने दिया अपने आम व्यूवर को कि भाई इशू तुम्हारा ये नहीं है कि मौलाना ने बिलावल भुट्टो के हवाले से ये बयान दे दिया, इट्स यूजलेस। इमरान खान ने क्या बयान दिया, फलां ने क्या बयान दिया, फलां ने जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए क्या वादा किया, इट्स यूजलेस, मेयर स्टेटमेंट्स। तुम्हारा इशू तुम्हारी रोटी है, तुम्हारा पानी है, तुम्हारी बिजली है, तुम्हारा रोजगार है, जिस पे मैं बात नहीं कर रहा। और कर भी नहीं सकते आप चैनल पर बैठ के। उसमें भी कसूर इनका है, देखने वालों का। हाँ, देखिए पूरी दुनिया में कहीं न्यूज एंटरटेनमेंट नहीं है। शाम को 7 बजे बैठ जाते हैं काम से फारिग होकर। मैंने पहले भी एक बात की थी कि ये वाहिद कौम है जो पूरा दिन डिप्रेशन में गुजारने के बाद फिर डिप्रेशन सुन रही होती है बैठ के। हाउ कैन यू डू दैट? मुझे पता है ये मेरा काम है, मैंने रोजी कमाई है इस काम से, और शायद अब भी कमा रहा हूं, लेकिन कोई एक टाइम आता है बंदा कहता है बस यार अब कुछ तो सच बोलो, कुछ तो अपने हिस्से का कर्ज अदा करो। लेकिन आप कर रहे हैं, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से। अली कितने साल हो गए हैं सोशल मीडिया पे काम? अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए। लेकिन माशाल्लाह योर ग्रोथ इज वंडरफुल। लोग बड़े मोहब्बत प्यार से आपको देखते हैं, शायद यही वजह है कि वो चाहते हैं कि कोई थोड़ी उनकी बात हो। वो उस प्लेटफॉर्म पे तो कोई आपके ऊपर कदगन नहीं है या कोई रुकावट नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इनकी मेहरबानी है देखने वालों की। वो सब्सक्राइब भी करते हैं, वो लाइक भी करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को। अली को फरा के चैनल को, आप फरा के चैनल में देख रहे हैं ना इस वक्त, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी मेहरबानी है, रोजगार भी लगा हुआ है हमारा, तो उस वजह से हम किसी के आगे ना हाथ फैलाना पड़ता है आपकी वजह से हमें, और ना ही किसी की पॉलिसी टो करना पड़ती है। फिर हम वो बताते हैं जो हमें सही लगता है। बिल्कुल। अच्छा अली, यहाँ पर जो यंगस्टर्स इस वक्त आपको देख रहे होंगे, उनके लिए मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। मुझे तो कुछ अंदर की कहानी पता है ना, यूट्यूब पर काम कैसे किया जाए, कितनी मेहनत होती है, और फिर पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं? कि आप ओवरनाइट के आप रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे तो आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैंने जो आगाज में बात की ना कि एक रात ऐसी आती है जो आपकी तकदीर बदलती है। आपने अपनी प्रेपरेशन नहीं छोड़नी है। यूट्यूब पे बिल्कुल पैसा है। मैं हमेशा से इस बात का बड़ा आर्डेंट सपोर्टर रहा हूं कि आप लोग ऑनलाइन अर्निंग जरूर करें। ठीक। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें इंटरनेट है और आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो फिर जाहिलियत आपकी है, कसूर आपका है। फिर आप माशरे पे, फिर आप ये नहीं कह सकते जनाब के मुझे रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा, मैं इस वक्त जो है वो हुकूमत मेरी मदद नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, फिर ये ज्यादती है भाई। मैं कहता हूं कंटेंट आप एक्सपोर्टर बनो।
सही। एक्सपोर्ट, हम क्या कर, आप कंटेंट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, बदले में आपको डॉलर मिल रहे होते हैं। एक्सपोर्टर क्या करता है, माल एक्सपोर्ट करेगा, डॉलर मिलेंगे उसको। आप एक्सपोर्टर हैं, बी एन एक्सपोर्टर, डॉलर्स में अर्न करो, फॉरेन करेंसी में अर्न करो, स्टेबल करेंसी में अर्न करो। फिर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती है, बढ़े आपकी बला से, आपको क्या प्रॉब्लम हो। और आप मुल्क में ज़र मुबादला लेकर आ रहे हो, आप मुल्क की मईशत के अंदर एक बहुत मस्बत, बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हो। और मेरा ये खास मैसेज ख़वातीन के लिए, माओ बहनों के लिए, आप हाउस वाइफ्स होते हो, घर के काम करने के बाद आपके पास अच्छा खासा वेला टाइम बच जाता है। तो नंद की बुराई करने से, सास की बुराई करने से, या नंद बहू की बुराई करने से ये बेहतर है आपके पास जो भी अच्छा आप अच्छा काम कर लेती हैं, कुछ सिलाई कढ़ाई अच्छी कर लेती हैं, आप अच्छी क्राफ्टिंग कर लेती हैं, इफ यू कैन कुक वेल, और इफ यू कैन गॉसिप वेल, वो जो कैमरे के सामने करो यार, उसको कुछ पैसे भी मिले। चलो यहाँ पे जो हम आम गॉसिप करते हैं ना, उसका सवाब मिलता है ना, पैसे मिलते हैं। तो जो आप कैमरे के सामने करोगे, एटलीस्ट उसके पैसे तो मिलेंगे आपको। सो डू दैट। आपने कुछ नहीं करना, मोबाइल फोन का कैमरा, हर फोन में आज कैमरा है, वो करें, इंटरनेट आपके पास है, स्टार्ट डूइंग समथिंग। कामयाबी कैसे मिलती, बहुत से लोग कर भी रहे हैं। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे मैंने कहा था, एक रात ऐसी आती है, क्या आप लगे रहे, एक वीडियो ऐसी वायरल होती है कि जिसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, फिर आप रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं। लेकिन उसमें फिर ये है कि आप ये ना हो कि आपने महीना 2 महीना किया, दिल बढ़ता, किसी की पहले दिन हो सकती है वायरल, किसी की 2, किसी को ऐसे भी 6-6 महीने लगे रहते हैं, साल लगे रहते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। इस काम में जब आप चाहते हो कि आप सोशल मीडिया के जरिए जाने जाओ, ऐसे लोग हैं जिनकी, जो आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, और यकीन कीजिए जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है, मैं लाखों की बात भी नहीं कर रहा, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनकी सक्सेस के पीछे एक स्टोरी है, उन्होंने हार नहीं मानी। इस वक्त मैं अली की मिसाल इसलिए दूंगी कि अली मेरे साथ ही मौजूद हैं। तो ये जो इतनी आपने जर्नी बताई, तो अगर आप आज एक सक्सेसफुल एंकर हैं, अपना सोशल मीडिया अच्छे से चलाते हैं, तो ऑल टुगेदर इसके पीछे कितने साल होंगे, मैं चाहती हूँ ये भी बताएं। देखिए अगेन यूट्यूब, अच्छा हाँ, मैं एक और बात बताऊँ आपको, हमेशा यूट्यूब के लिए याद रखिएगा, जब भी आपको लगे कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा, जिसका चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस पे बात बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप भी उस पर बात कीजिए। ये की है जो कि आई थिंक सबको इस पर अमल करना चाहिए। दैट इज़ द टाइम। जब मैंने शुरू किया, जब कोरोना आ गया था, अच्छा वो इस तरह शुरू हुआ, कोरोना आ गया था, बमुश्किल अपना शो कर पाते थे, और कोई एक्टिविटी नहीं थी करने को, कुछ भी नहीं, आप घर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो देन आई रियलाइज कि घर में ही बैठना है, तो इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाया जाए। फिर यूट्यूब सीखा, यूट्यूब सीखा कि यूट्यूब कैसे वीडियो बनाते हैं, एडिट कैसे करते हैं, पब्लिश कैसे करते हैं। शुरू में तो कोई टीम वीम होती नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आप अर्न कर नहीं रहे होते हो कि आप किसी टीम को पैसे वैसे दो। तो फिर वो खुद से वीडियो बना के उसको एडिट करके पब्लिश करना शुरू किया। 100, 250 व्यूज आया करते थे। वो जब काम शुरू किया ऐसा ऐसा, पता चला कि भाई आपने अगेन वो सफर जो है ना, 1000 मील का जो फासला है, वो शुरू पहले कदम से ही होना है। ऐसा ही है। There has to be a first step। अब आप लड़खड़ाते हुए लेते हो, बोझल दिल के साथ लेते हो, आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया, एंड यू आर देन 9,999 steps away from covering that 10,000 steps। लगे रहे यानी कि। फिर आप लगे रहो, वो हो जाता है। हाँ ये है थोड़ा सा, मतलब कोई काम की चीज दो, एंड तुम चाहत फतेह अली खान ना बन जाओ ना फिर। वो बहुत पॉपुलर है, वो भी पॉपुलर हो गया यार, बहुत पॉपुलर अब तो सब पॉपुलर चलता है, अब तो सब बिकता है भाई, तो कुछ तो पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता। अली, आपका सारा वक्त न्यूज में गुजरता है, चैनल पर भी न्यूज हो रही है, अपने चैनल सोशल मीडिया पर भी न्यूज हो रही है। कभी कभी डिप्रेसिंग नहीं हो जाता, और अगर होता है तो फिर उस डिप्रेशन से या टेंशन से बाहर निकलने के लिए क्या होता है? बहुत दफा हो जाता है डिप्रेशन, मतलब नहीं दिल कर रहा होता। अब तो मतलब आजकल जिस तरह क्या हो रहा है कि मुझे फ़लस्तीन के ऊपर न्यूज़ करनी है, मुझे बात करनी है। आज मैंने ये काम किया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीलॉग किया फ़लस्तीन के ऊपर, और मैंने बताया नाजरीन को। अब उसके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अब आप रिसर्च कर रहे हो तो सामने क्या आ रहा है आपके सामने? बच्चों की लाशें, सब कुछ पहले मैं देखता था, आज मेरे में हिम्मत नहीं थी, और मैं आज बस स्क्रॉल कर गया। मुझे खबर चाहिए थी, खबर ले ली मैंने, वीडियो नहीं देखी मैंने। अभी हम इस इशू पे बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा टाइम आता है जब आप खुद तंग के, हर तरफ नेगेटिविटी है, न्यूज इज नेगेटिव, क्योंकि आप इंसान है ना। एग्जैक्टली, कितना ले सकते हैं, कितना रख सकते हैं अपने अंदर। फिर वो जब मुझे लगता है कि मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका हुआ है, आई एम डन विद दिस, आई गिव माई सेल्फ अ ब्रेक, नाइस लिटिल ब्रेक,
मुझे बहुत मुझे फन लतीफ़ा का बहुत शौक है। आई लव वाचिंग मूवीज, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। आजकल एक बड़ा कॉमेडी सीजन है नेटफ्लिक्स पे, वो मैंने देखना शुरू किया हुआ है। वो मुझे गाड़ी में बता दे कॉमेडी सीजन, वो आपको बताऊंगा, आप लाजमी देखिएगा, आप भी देखिएगा। मैं फोन पे देखना शुरू कर देता हूँ, मैं जिम में हूँ तो फोन पे देख रहा होता हूँ, ट्रेडमिल करते हुए देख रहा हूँ, वो चस्का पड़ गया उसका, ऐसे कॉमेडी सीजन। और मैं बिलीव करता हूँ कि जब आप इतना स्ट्रेसफुल काम करके हटें तो फिर मारधाड़ वाली मूवी मत देखो, कुछ कॉमिक्स देखो, स्टार्ट डूइंग समथिंग। या आप ऐसी आजकल सोशल मीडिया पे ही आपको बड़ा कुछ मिल जाता होता है, अपनी हिस्से लताफत को सेटिस्फाई करे। मैं लोगों से अपील करूंगा, आज जो माशरे में इतनी फ्रस्ट्रेशन और एक बिला वजह का गुस्सा देखते हैं ना, आपने एक से दूसरी दफा किसी को हटने के लिए हॉर्न दे दिया ना, वो आपको ऐसी घूरी कराएगा कि खा जाएगा आपको। वो गुस्सा है ना, पल रहा है, वो कहीं वेंट आउट नहीं हो रहा। हमने ऐसे वेन्यूज बनाई ही नहीं है जहां वेंट आउट हो। इसलिए मैं कहता हूं, जिस शख्स के पास एस्थेटिक्स नहीं है, जिस शख्स के अंदर लताफत नहीं है, मौला अली का एक फरमान है कि दोस्तों की महफिल में लतीफ जुमले कहा करो। अब ये आप सोचे ना कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करें, हमें लगता है कि इस्लाम बड़ा ज़ुहद खुश्क है, इसमें बड़ी आपको वो कह रहे हैं कि अपने दोस्तों की महफिल में बैठ के लतीफ जुमले कहा करो, इससे दिल हल्का रहता है। अब लतीफ जुमले क्या है? कह कहे ठट्ठे लगाना और एक दूसरे के साथ, हाँ वो एक दूसरे की इज्जत आबरू को मत उछालें, लेकिन एक हेल्दी जोक्स आप कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग नहीं करते। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने अपने आप को इतना सड़ियल बना लिया है। सुने, लिसन टू म्यूजिक, गुड म्यूजिक सुना करें, अच्छी मूवी आए जाकर देखा करें, अच्छा सीरियल है या कोई अच्छी चीज है उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जब आप पोस्ट लगा रहे होते हैं तो बजाय इसके कि जनाब मैं रिश्तेदारों से बड़ा तंग हूँ, मेरी फुफ्फो ये करती हैं, मतलब स्टॉप दिस। नहीं, उसके बाद एक और काम भी करते हैं। आपकी वीडियो पे आ जाएंगे, किसी की पोस्ट पे आ जाएंगे, नीचे बहुत बुरा भला कहेंगे, वो गुब्बारा आप लोगों पर भी निकलता है, ये बड़ा हम लोगों आसान पर काम भी है। निकलता है। ये क्यों कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं? अच्छा, ये बड़ा ये बहुत अलमी है, नशा है फरा, हम सब फेस करते हैं। तो ये नशा, क्या मजा आता है? नशा बताता हूँ आपको, देखें होता क्या है। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप कमजोर, ये कमजोर लोगों की निशानी होती है। आप कमजोर हैं, आपने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, अब आप इनविजिबल हो गए, बिल्कुल। अब आप आउट ऑफ रीच है। अब आप फराह पे भी तनकीद कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। फराह पे तनकीद करके, बेजा तनकीद कर पे, अली पे बेजा तनकीद करके, ये इमेजिन करके कि आज रात तो फराह की नींद खराब हुई ना अली की, आपको मजा आ रहा है। आपके अंदर का ईगो सेटिस्फाई क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको झाड़ पड़ गई थी आपके बॉस से, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, अच्छी सब चीजें एक्यूमुलेट हुई हुई है, इकट्ठी हुई है, आपको अहमियत नहीं मिली जो चाहिए थी माशरे में। अब आपने अटेंशन सीकिंग करनी थी, आपने क्या किया? आपने बिल्कुल किसी और की डीपी लगाई, प्रोफाइल चेंज किया, नाम चेंज किया, XYZ रख के आप कीबोर्ड वॉरियर बन गए और आपने माँ बहन एक कर दी पकड़ के सबकी। दिस इज हाउ यू टेकिंग आउट योर एंगर। क्यों? हमने, माशरे ने उस शख्स को, लड़का लड़की कोई भी है, उसको हमने कोई और एवेन्यू नहीं दिया, उसको हमने कोई और जगह नहीं दी जहां वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सके। ये एक पूरा टॉपिक है जिस पर हम किसी रोज बैठ के बात कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अली ने मेहमान नवाजी में मुझे तो ये जूस पकड़ा दिया है, खुद ये कोई मीठा नहीं पी रहे। तो अली, फिटनेस का आप बहुत ख्याल रखते हैं, ये हमें पता है कि आप जिम जाते हैं, तो कुछ टिप्स देखने वालों को भी दें। ये नहीं पीना। अब मुझे पिला दिया यार, ये तो ज्यादती है। ये आप मुझे मना करती, मैं तो जरूर बिल्कुल ना पिलाता, लेकिन अभी और भी चीजें आ रही हैं इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज फरा, वो ये है कि आपने ख्याल रखना है, जिंदगी से एक चीज कट कर दे, जिंदगी आपकी सुकून में आ जाएगी। जिंदगी से शुगर निकाल दें आप। और मैं शुगर पी रही हूँ, कोई बात नहीं, एक दिन की सैर है। वैसे मैं शुगर कम, मैं कॉफी भी बगैर शुगर के पीती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मीठा डिजर्ट्स वगैरह खाने का भी मुझे कोई खास शौक नहीं, तो ये ज्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। ये इतना नहीं होगा, कभी कभी इतनी शुगर इनटेक चल जाती है। 21 डे शुगर चैलेंज की हमेशा बात करता हूँ। 21 डेज के लिए आप शुगर छोड़ दें, ठीक है। आपकी बॉडी में ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे, आपको खुद महसूस होगा कि नहीं, मैं एक जहर पी रहा था या पी रही थी, और उसके बाद एक अजीब सा आप फील करेंगे, आपकी आंखों के इर्द गिर्द यहाँ पे जो बोझ रहता था वो खत्म हो जाएगा, आप खुद को एक्टिव फील करेंगे या करेंगी, थिंग्स विल ड्रास्टिकली चेंज। जिम करते हैं आप, वॉक करते हैं, क्या वर्कआउट, क्या रूटीन? वर्कआउट, जिम वर्कआउट करता हूँ। कितनी देर? घंटा, 1.5 घंटा। अच्छा। इतना करना चाहिए, क्योंकि अगेन एक और चीज भी होती है, आप खुद भी वॉक करें, वेरी गुड। मैं जिम को प्रेफर इसलिए करता हूँ और रिकमेंड इसलिए करता हूँ जिम को, बिकॉज वहां पे एक एनवायरनमेंट बना होता है, पीपल आर कंपीटिंग विद ईच अदर, देयर इज अ ट्रेनर, देयर इज समवन हु इज एनकरेजिंग यू, जो आपको हौसला दे रहा था कि नहीं आप कर लोगे। खुद से मुझे पता है, मैं खुद भी हालांकि इतने अरसे से कर रहा हूँ, मैं अगर खुद भी करना चाहूँ अकेले, हालांकि इक्विपमेंट पड़ा हुआ है,
बट मैं नहीं कर पाऊंगा कि 1-2 दिन के बाद ना मैं खुद को डंडी मारने के लिए कन्विंस कर लूंगा, चल यार आज जरा 2 के बजाय 1 सेट लगा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। नहीं, व्हेन यू आर इन द इन्वायरमेंट, हमेशा अपने आप को, अगर आपने एक्सेल करना है, सिर्फ ये बात, जिम क्या है, पर जिम डिसिप्लिन सिखाता है आपको, ट्रू टोटली डिसिप्लिन। आपने अगर अपने आप को एक्सेल करवाना है तो अपने आप को खुद से ना उठा के कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में फेंक दो। अगर आप उन लोगों के दरमियान रहोगे ना, अपनी फैमिली मेंबर्स के दरमियान, जो नहीं वो क्या बात है यार, तू बेस्ट कर रहा है, तू बेस्ट कर रहा है, इट्स अ फेलियर। ये भी एक जहर है, ये भी मीठा है, वो पड़ जाता होता है ना, जो नुकसानदेह। आप जब अपने आप को कंपैरेटिव एनवायरनमेंट के अंदर फेंकते हो और फिर आप कहते हो कि अच्छा यार मुझे इससे भी बेहतर होना है, इससे भी बेहतर होना है, देन आपने अपनी बॉडी बनाई, आपने जरा मेहनत की, जिम में एक नया लड़का आ गया, अरे यार ये कितना फिट है, इस अब ऐसी बनानी है, इसको सरपास, मतलब दिस इज ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन। आप प्रोग्रेस ही कर रहे हो और गुजरते दिन के बाद। बट अगर आप खुद से चूज करके उस तरह की कंपनी में हो जो आपसे कई लिहाज से नीचे है, आप कभी भी एक्सेल नहीं करोगे। और या मुझे ये लगता है, सवाल तो मैंने आपसे पूछना था लेकिन मैं एक राय दे रही हूँ कि जब आप कुछ ऐसे लोगों के दरमियान बैठे होते हैं जो दूसरे लोगों को डिस्कस कर रहे हैं या कीड़े निकालें या नेगेटिविटी, आप भी समहाउ वैसे बन जाते हैं। हाँ, आप उन लोगों में बैठे हैं जो आपसे आइडियाज की बात करें, सक्सेस की बात करें, वो ज्यादा अच्छा रहता है। एक वो बड़ा मशहूर तजर्बा हुआ था, वो ना एक बंदर को एक इंसान के बच्चे के साथ छोड़ा गया था। अच्छा। वो एक कहानी है, एक बंदर के बच्चे को इंसान के बच्चे को छोड़ा गया था कि क्योंकि कहा यह जाता है कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है कि बंदर पहले बंदर थे, ऐसा इंसान बने, तो यू नेवर नो कि इंसान के साथ रह के जो है वो बंदर जो इंसान बन जाए। तो 3 महीने के बाद उन्होंने देखा कि इंसान का बच्चा था वो बंदरों वाली हरकतें कर रहा था। सो इट्स वेरी कॉमन कि जिस तरह के इन्वायरमेंट में आप होते हो, आप एक बहुत पढ़े लिखे ज़हीन आदमी हो, ट्रस्ट मी, 3 महीने के लिए आपको अगर रख दिया जाए स्टूपिड लोगों के दरमियान, you will end up being stupid yourself। मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी जाती तौर पर, इसलिए मैंने आपसे हुआ ना ऐसा, बताएंगे मैं कुछ ऐसे लोग थे जो मुझसे बात करते थे, अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स बताते थे, कुछ नेगेटिव। अच्छा, मैं उनकी वैसे ही मुझे कोई दुख सुन के ना मैं काउंसलिंग करती। कुछ दिन के बाद मैं बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी बचपन में ये हुआ, मेरे पेरेंट्स साथ नहीं थे, ये दुख आया, ये दुख आया, ये दुख आया। 2-4 मिनट मैं उस फेज में चली गई। नेगेटिविटी में एक मेरे जहन पे डिप्रेशन, स्ट्रेस सा आ गया। फिर मैंने अपने आप को हिलाया, मैंने कहा नहीं ये यू आर डूइंग रॉन्ग, आप उधर से नेगेटिव एनर्जी भी ले रहे हो। फिर मैंने कहा नहीं, आई डोंट हैव टू। और ये होता है, इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो हल्का हिबाब है, वो किस तरह की एनर्जी ओमिट कर रहा है। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर आप उन लोगों में जरूर बैठे जो पॉजिटिव। मैंने हाल ही में एक तजुर्बा किया और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये मतलब सुना था पहले, फिर बाद में बड़ा तल्ख तजुर्बा हुआ कि जो शख्स आपके पास बैठ के किसी और की बुराई कर रहा है, ट्रस्ट मी, वो आपकी बुराई उसी के साथ या किसी और के साथ बैठ के करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। तो ये एक पैमाना रख लें कि जो बंदा आपकी बुराई, मतलब किसी की बुराई या किसी की चुगली, और बज़ाहिर वो उसके साथ बहुत अच्छा भी है, मगर वो आपके साथ बैठ के उसकी चुगली कर रहा है, ट्रस्ट मी सर और मैडम, यू आर ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड समवेयर। सो ट्रू, आई एग्री विद यू। अली, बहुत आपका टाइम ले लिया है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, अगर आपकी इजाज़त हो, वो आपकी ज़ात से थोड़ा पर्सनल है, वो पूछ सकती हूँ? मैंने नोटिस किया कि टेलीविज़न पर भी, अपने व्लॉग्स के अंदर पर भी कभी कोई ऐसी सेंसिटिव बात आ जाती है तो हमने आपको रोते हुए भी देखा। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये तासुर होता है कि मर्द रोता नहीं है या वो बड़ा स्ट्रांग होता है, वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर लेता है। तो अली, ये इतनी सेंसिटिविटी कहाँ से आई एज बीइंग अ मैन? बिल्कुल, ये सवाल आज से पहले मुझे कभी किसी ने किया नहीं और मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं था इस सवाल के लिए, बिकॉज मैंने कभी इस पे इतनी थॉट नहीं दी है कि एज अ मैन शुड आई बी क्राइंग और नॉट। मतलब इस सवाल मैंने कभी किसी से अब खुद से नहीं पूछा कि बतौर मर्द मुझे रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए। हालांकि एक डॉगमा बना हुआ है कि मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द को रोना नहीं चाहिए। ये सिर्फ बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों में होता है शायद। मर्द को रोना भी बहुत आता है भाई, और मर्द को दर्द शायद ज्यादा ही होता होगा। और मेरा ये मानना है कि मर्द को रोना चाहिए, इंसान को रोना चाहिए। गीली मिट्टी जो होती है ना, उसी के ऊपर पौधा खिलता है, गीली मिट्टी के ऊपर। अपने दिल की जमीन को गीला रखें। गिरिया करना गलत बात नहीं है, रो देना गलत बात नहीं है।
अल्लाह ताला ने जब कहा कि मक्खी के पर के बराबर भी अगर तुम्हारा आंसू मेरे खौफ से निकल आए तो तुम्हारी बख्शिश पक्की है। अब वहाँ ये तशखीस नहीं की गई थी कि मर्द हो या औरत हो, तो रोने को अल्लाह ताला ने पसंद किया है। अगर तुम मेरे सामने बैठ के गिड़गिड़ा के रोते हो तो पसंद किया, और अगर आप फरते जज्बात से रो पड़ते हो, आप खुशी से रो पड़ते हो, तो मेरे ख्याल है आपका तो इतना, आपका काम कितना आसान हो जाता है। आपको लफ्ज़ तराशने नहीं पड़ते, लफ्ज़ टटोलने नहीं पड़ते, आपको अपनी वोकैबुलरी को छानना नहीं पड़ता। बिल्कुल। आंसू इतना कुछ वाजे कर देते हैं। और अगेन मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि ये जो सैलाब छलकता है अगर आपकी आंखों से, ये एक और तरह से भी एश्योरिटी देता है कि जिसके सामने ये आप कर रहे होते हो, कि रोना खलवत में तो रो लेता है इंसान, रोना वही है जो किसी के, और बड़ा मुश्किल होता है सबके सामने, अगर सबके सामने रो पड़ना। तो मेरा ख्याल है ये भी वाजे कर देती है चीज़ कि आपने जिस लम्हे आप रो रहे थे या जिस वजह से रो रहे थे, उस हवाले से आपका दिल साफ है और आपके जज्बात सच्चे आपके जज्बात सच्चे। अली, वंडरफुल मीटिंग यू। Thank you आप so much. उम्मीद है कि देखने वालों को ये कन्वर्सेशन बड़ी मज़ेदार लगी हुई, क्योंकि आप अली को एक खबरें पढ़ते हुए देखते रहे या प्रोग्राम करते हुए देखते रहे, हार्डकोर सियासी गुफ्तगू, या आपने रोते हुए भी देख लिया। हाँ, रोते हुए भी देख लिया, आज आपने हंसते हुए भी थोड़ा देखा, और अली की पर्सनालिटी क्या है वो भी जाना। अली, बहुत बहुत एंजॉय किया मैंने, बहुत सेम है, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह।